साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस, सीखें हदीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जान। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साद बेटा, ये कपड़े कहाँ लेकर जा रहे हैं? बाबा जान, नमाज़े जुमा की तैयारी करने जा रहा हूँ। साद बेटा, जुम्मतुल मुबारक के दिन गुस्ल करना सुन्नत मुबारका है। एक हदीस पाक में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, जब ये दिन यानी जुम्मतुल मुबारक हुआ करे तो नहा लिया करो और चाहिए कि हर एक अपना बेहतरीन तेल और खुशबू लगा लिया करे। यानी जुम्मतुल मुबारक के दिन गुस्ल करके सर में तेल लगाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर उस पर खुशबू लगाकर तैयार होना चाहिए। लेकिन बाबा जान, ये नहाने और गुस्ल करने में क्या फर्क है? साथ बेटा, देखा जाए तो नहाना और गुस्ल करना एक ही बात है, लेकिन इस्लामी तौर पर गुस्ल करने में कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है, क्योंकि गुस्ल के 3 फराइज ऐसे हैं, जब तक इनको पूरा ना कर लिया जाए इंसान कितना ही पानी बहा ले वो पाक नहीं हो सकता। बाबा जान, वो फराइज क्या है? बेटा, मैं आपको गुस्ल का पूरा तरीका समझाता हूँ ताकि आपको भी गुस्ल करना आ जाए। जज़ाकल्लाह बाबा जान, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बेटा, एक बात और, पाकी और नापाकी के हवाले से आपके जहन में कभी भी कोई बात आया करे तो आप मुझसे लाजमी पूछा करें ताकि मैं आपको सही गाइड कर सकूं। और इस तरह की कोई भी बात अपने दोस्तों के साथ आपस में शेयर नहीं करनी चाहिए। और अगर इस बारे में आपका कोई दोस्त भी आपसे कोई सवाल करे तो उसे भी यही कहें कि वो अपने अब्बू से जाकर पूछें। ठीक है बाबा जान, मैं ऐसा ही करूँगा। शाबाश बेटा। तो गुस्ल के लिए सबसे पहली चीज है नियत। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नियत दिल के इरादे का नाम है, तो बस दिल में नियत कर लेना काफी है। जैसे अभी आप जुम्मतुल मुबारक के लिए गुस्ल करने जा रहे हैं तो आपके दिल में इस बात का इरादा ही आपकी नियत है। जी बाबा जान। बेटा, गुस्ल में सबसे पहले दोनों हाथों को पहुँचों तक 3 बार धोएं। जैसे वुजू में सबसे पहले हाथों को धोते हैं, फिर इस तरह से मुकम्मल वुजू करें जैसे नमाज के लिए वुजू करते हैं। इसके बाद अपने हाथों को गीला करके पूरे जिस्म पर इस तरह से मलें। बाबा जान, जैसे साबुन से मिलते हैं? जी बेटा, वैसे ही। अगर आप चाहें तो साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 3 बार सीधे कंधे पर पानी बहाएं, फिर 3 बार उल्टे कंधे पर पानी बहाएं और इसके बाद सर से लेकर पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी बहा दीजिए। फिर अच्छी तरह पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाएं कि जिस्म पर एक बाल बराबर हिस्सा भी ऐसा ना रह जाए जिस पर पानी ना बहा हो। तो बाबा जान, ये है गुस्ल का तरीका? जी बेटा, लेकिन गुस्ल करते वक्त चंद चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे गुस्ल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना आपका मुंह या पीठ किबले की जानिब नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से ऐसी जगह पर गुस्ल ना करें जहाँ पर किसी की नजर पड़ सकती हो, बल्कि लोगों से छुप कर नहाना चाहिए। गुस्ल करते वक्त कोई दुआ भी नहीं पढ़नी चाहिए, ना ही कोई बातचीत करनी चाहिए, बल्कि खामोश रहना चाहिए। चलें, अब आप भी जाकर जुमा की नमाज के लिए गुस्ल कर लीजिए। आज आपकी वजह से मैं जुमा की नमाज गुस्ल करके पढ़ूंगा और जुमा के दिन गुस्ल करने का सवाब भी हासिल करूंगा। जज़ाकल्लाहु खैरा बाबा जान। आमीन व इय्याकुम। साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस, सीखें हदीस।